बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आज मैं आपके साथ मटन पालक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और आप इसको रोटी या चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मुझे आपके मैसेजेस का कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहता है। अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें और अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया है। प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। जब इस पे हल्का सा सुनहरी कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम गोश्त। प्याज हल्का सा सुनहरा हो गया है, तकरीबन 3 मिनट लगे हैं इसे सुनहरा होने में। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक शामिल कर दिया है और इसको फ्राई करूँगी प्याज के साथ। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मेरे किचन में। लहसुन अदरक को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी मटन का गोश्त। यहाँ पे मैंने हड्डी और गोश्त इकट्ठा ही लिया है। आप अगर बोनलेस शामिल करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, लेकिन हड्डी वाले गोश्त से पालक गोश्त का मज़ा बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप पालक में हमेशा हड्डी वाला गोश्त शामिल किया करें, उससे बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त तैयार होता है। तो इसको मैं अभी भूनती हूँ जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। यहाँ मैं अब गोश्त के अंदर साबुत खड़ा मसाला शामिल करने लगी हूँ। यहाँ मैंने 6-7 लौंग ले लिए हैं, 7-8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, ½ इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और इसको शामिल करके भून लूँगी। साबुत खड़े मसाले शामिल करने का फ़ायदा ये है कि आप देखेंगे कि पालक गोश्त का टेस्ट और मज़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे गोश्त को भूनते हुए। अब मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हल्दी। तो इनको शामिल करके मैं भून लूँगी अच्छे से। अब मैं मसालों को गोश्त के अंदर भून लूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। तो मैं इनको भूनती हूँ। बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त ये तैयार होता है। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और बना के देखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पालक गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। 2 मिनट तक मैंने मसालों को गोश्त के साथ भून लिया है। आप देख रहे हैं कि ऑयल निकल आया है और गोश्त पे बहुत अच्छा सा मसाला लग गया है। तो अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर पानी। 2 मिनट तक मैंने गोश्त को मसालों के साथ भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ पानी। यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी शामिल करूँगी इसके अंदर, और ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए, बहुत मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाए। और गोश्त के गलने पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे पालक। यहाँ मैंने प्रेशर लगा दिया है। 15 मिनट के बाद इसको खोल के देखते हैं कि गोश्त कैसा तैयार हुआ है। यहाँ मैंने फ्रोज़न पालक ली है। ये मैं घर में ही फ्रीज़ करती हूँ। मैं पूरा गट्ठा ले आती हूँ पालक का और उसको काट के धो के और पानी उसका ड्राई करके उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ पैकेट्स बना के। और जब मुझे ज़रूरत हो मैं पालक का पैकेट निकालती हूँ और इसको गोश्त में डाल के भून लेती हूँ। 15 मिनट के बाद मैं प्रेशर को खोल रही हूँ। देख लेते हैं कि गोश्त कैसा तैयार हुआ है। माशाल्लाह बेहतरीन सा गोश्त तैयार हो गया है। यहाँ मैं गोश्त के अंदर फ्रोज़न पालक शामिल कर रही हूँ। ये 2 मिनट में ही डिज़ोल्व हो जाएगी, बहुत अच्छी सी तैयार होगी पालक गोश्त। तो पालक ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 2 मिनट में पालक सॉफ्ट हो गई है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी सी गोश्त में मिक्स हो रही है पालक। ये बहुत ही झटपट बन जाती है। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इस तरह पालक को तैयार करके रख लें। गोश्त या चिकन जिसमें भी आपने बनाना हो भुनाई करें उसकी, और फ्रीज़र में से पालक निकाल के उसमें ऐड कर दें। साथ ही मैं पालक में शामिल कर दूंगी 3 हरी मिर्चें और इसकी थोड़ी देर मैं भुनाई करूंगी।
और इसमें ज़्यादा पानी हमने ऐड कोई नहीं करना, क्योंकि पानी ऑलरेडी पालक का ही काफ़ी है। तो इसको कवर करके पकाएंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। पालक को चेक कर लेते हैं। पालक बेहतरीन सी गल गई है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। बस अब इसको तेज़ आंच पे मैंने भुनाई करते हुए पानी ड्राई कर लेना है, जितना हमने रखना है सालन को ठीक। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, पानी ड्राई हो गया बिल्कुल। बस इस टाइम पे आके मैंने स्टोव को बंद कर देना है, क्योंकि गोश्त हमने ऑलरेडी भुना हुआ था और पालक को भी भुनाई कर ली है। पालक बेहतरीन सी तैयार हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसको बॉयल राइस के साथ इंजॉय करें या घर के बने हुए फुलकों के साथ। तो मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और घर में बना के देखिएगा। पालक गोश्त या पालक मटन हमारा बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगेगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और जिन्होंने अभी अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अपनी सजेशंस और अपनी रिक्वेस्ट मुझे ज़रूर देते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।